1989 में राकेश झुनझुनवाला जी ने बहुत सारे शॉर्ट सेलिंग किए थे। शॉर्ट सेलिंग मतलब पहले स्टॉक बेचे, बाद में खरीदे। और उन्होंने इस बेट से करीब करीब 50 करोड़ रुपीस, जी हाँ 50 करोड़ रुपए कमाए। इसके बाद करीब करीब 1992 में, जी हाँ जब हर्षद मेहता का एरा चल रहा था, उस समय पे राधाकिशन दम्मानी जी जो कि डी मार्ट के फाउंडर एंड ओनर है, और उनके साथ राकेश झुनझुनवाला सर ने साथ में मिलके बहुत सारे स्टॉक्स को बेचा और उससे कमाए करीब करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास। 2000 और 2001 में राधा किशन दम्मानी जी, रमेश दम्मानी जी, शंकर शर्मा जी, राकेश झुनझुनवाला जी और इन्हीं के साथ इनके पूरे कार्टल ने मिलके केतन पारेख के स्टॉक्स और काफी सारे आईटी स्टॉक्स इंक्लूडिंग स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस को बहुत बुरी तरीके से पीटा, और उसके बाद उन लोगों ने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पैसा बनाया। लॉजिकली अगर देखा जाए तो जब भी कोई शेयर बेच रहा है मार्केट में और बाद में खरीद रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बिकॉज इन्वेस्टमेंट में तो आप शेयर्स लेते हैं और लंबे अवधि तक वेट करते हैं। बट इन सभी लोगों ने, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो आज हम देखते हैं, उन्होंने अपना पैसा स्पेक्यूलेशन और ट्रेडिंग से बनाया। फास्ट फॉरवर्ड 2013-2014, अचानक से इनमें से हर व्यक्ति इन्वेस्टर में बदल जाते हैं। ये सभी के सभी लोगों को कहते हैं कि निवेश कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों सभी प्रमुख ट्रेडर्स आगे चल के इन्वेस्टर्स में क्यों बदल जाते हैं? वेल, आज का वीडियो इसी विषय पे है। तो जो सबसे पहला रीज़न है जिसके चक्कर में बहुत सारे लोग ट्रेडर से इन्वेस्टर बन जाते हैं, वो होता है समय, टाइम। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एक समय जब हम 80s और 90s की बात करते हैं तो उस समय पे कोई भी ट्रेडिंग टेक्निकल और फंडामेंटल की बेसिस पे नहीं करता। वो सभी के सभी इंफॉर्मेशन के गुलाम होते थे। हालांकि फंडामेंटल एनालिसिस का नाम कभी ना कभी लिया जाता था, लेकिन करता हर कोई स्पेक्यूलेशन ही था, और इंफॉर्मेशन वॉज द बिगेस्ट स्ट्रैटेजी। उस समय पे कोई ये जाके नहीं देखता था कि मूविंग एवरेज कैसा चल रहा है, कोई ये नहीं देखता था कि प्राइस एक्शन कैसा चल रहा है। हर कोई ये देखता था किसके पास ईज ऑफ इंफॉर्मेशन है, कहाँ से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसी के पास सबसे पहला एज रहता था। कुछ ट्रेसेस आज के समय पे भी आपको देखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बट जी का शेयर अचानक से बढ़ता है, उसके एक हफ्ते पहले ही एक एस इन्वेस्टर वहाँ पर अपनी पोजीशन बनाते हैं। आइडिया का शेयर जब कोविड के समय पे 3.5 रुपये, 3.5 रुपीज़ पे आ जाता है, अचानक से एक एस इन्वेस्टर कहते हैं कि यहाँ पर हो सकता है आगे चल के कोई स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन हो, और वो कुछ करोड़ के शेयर्स उठाते हैं और उसके कुछ दिनों बाद ही आइडिया का शेयर 10-12 रुपये पे मिलता है। तो इस सारी चीज़ों का, इन्फॉर्मेशन का ट्रेसेस आपको आज के समय में मिल सकता है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ईज ऑफ इन्फॉर्मेशन सब के लिए ऑलमोस्ट सेम है। सबको एक्सेस है इन्फॉर्मेशन, अदर देन अ फ्यू पीपल जिनको थोड़ा एडवांटेज होगा, इनसाइडर्स एंड ऑपरेटर्स, बट मोर और लेस सबके पास इन्फॉर्मेशन रहता है। तो ये एक जो ब्रिज हो गया, एक कम हो गया, उस चक्कर में काफ़ी सारे लोग स्पेक्यूलेशन से इन्वेस्टिंग की तरफ चले गए। दूसरा इशू है लिक्विडिटी का इशू या फिर वॉल्यूम्स का इशू। आज भी जब मेरे को एक बार में एक ऑर्डर पे, मतलब एक साथ अगर क्लिक करके मेरे को 6000 क्वांटिटीज एग्जीक्यूट करने हैं बैंक निफ्टी के, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? अगर मैं इन द मनी या एट द मनी में जाता हूं तो 10 से 20 रुपए का स्लिपेजेस लग जाएगा, इवन इफ ये पूरा ऑर्डर मैं 30 to 40 सेकेंड्स में एग्जीक्यूट कर दूं। ऐसा इसलिए बिकॉज हमारे देश में इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और लिक्विडिटी होती है, बट डिस्पाइट ऑल दीज फैक्टर्स अभी भी उतनी लिक्विडिटी नहीं बनी है कि फास्ट और स्मूथ एग्जीक्यूशन हो सके। तो लिक्विडिटी के इशू के चक्कर में स्लिपेजेस बढ़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये बड़े लोगों का फंड तो बहुत बड़ा रहता है, 500 करोड़, 1000 करोड़। तो इन लोगों को ये चीज़ पता है कि इतने बड़े एग्जीक्यूशन करने के लिए इनकी हालत ख़राब हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई दे फील इट इज़ सेफर टू मूव टूवर्ड्स इन्वेस्टिंग। तो ये हो गया हमारा दूसरा रीज़न। रिस्क क्यों लिया जाए ज़्यादा अगर कम पैसे में भी अच्छी खासी कमाई हो सकती है? एक उदाहरण देते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति का कैपिटल कम होता है तो वो जाने अनजाने में ट्रेडिंग में ही आते हैं, बिकॉज उन्हें एक चीज़ के बारे में पता रहता है कि उनको कोई कैपिटल देने नहीं वाला है, उनकी कोई नौकरी नहीं है, तो कहाँ से कैपिटल कमाएंगे? तो वो ट्रेडिंग या स्पेक्यूलेशन में आते हैं, जिससे काफ़ी सारे लोगों ने अपने बेस कैपिटल को इनिशियल ईयर्स में बढ़ाया। लेकिन वो बढ़ाने के बाद उन लोगों को इस बात का भी एहसास रहता है कि ट्रेडिंग इज़ रिस्की,
इसमें काफ़ी सारे रिस्क रहते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो 9:15 से 3:30 के बीच में आपको क्विक डिसीजंस लेना पड़ेगा, वो भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस। दोस्तों, हम जीवन के छोटे छोटे डिसीजंस लगाने के लिए 2-3 दिन लगा देते हैं, तो आप सोचिए क्या हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी या माइंडफुलनेस इतना तेज़ है जो इतने जल्दी हम एग्जीक्यूट कर सकें। कुछ लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते। नेक्स्ट चीज़ ये रहता है कि उन लोगों को लगता है कि जब हमने एक XYZ कैपिटल बना लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि 1,00,000 रुपीज़ आपके पास है और आपको 10,000 रुपीज़ एवरीडे बनाने हैं, तो आप अनड्यू रिस्क लोगे और बहुत पॉसिबिलिटी कि आप अपने कैपिटल को उड़ा दोगे। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपको साल भर का 20 लाख करना है और आपको मैं 100 करोड़ रुपीज़ देता हूँ, दूंगा नहीं, लेकिन हाँ अगर वीडियो लाइक किया तो मैंने ऐसा सुना है लोगों के अकाउंट में आ जाते हैं 100 करोड़, तो लाइक करके देख लो। तो अगर आपको 100 करोड़ दिए तो आप 20 लाख साल का नहीं बना पाओगे। फिर देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि आप आराम से इन्वेस्ट करके थोड़े बहुत स्विंग लेके 20% जो साल भर में आप कमा पाओगे। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है आप लोगों की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। मैं इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूशनल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट रीज़न क्यों काफ़ी सारे ये जो ट्रेडर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स में तब्दील हो जाते हैं, वो होता है इनका लैक ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी एज दे एज। देखिए, जैसे ही आप एज करेंगे तो आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग कम होती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस कहता है। जैसे जैसे आप वृद्ध होते हैं तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन करने की क्षमता कम हो जाती है, आपकी याद रखने की क्षमता कम हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें कम होने लग जाती हैं, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, और ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा कब रहती है, जब आप यंग होते हो। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है बिकॉज ये सारी चीज़ें कम होने लगती है, तो ये लोग वाइज इनफ होते हैं टू अंडरस्टैंड कि ट्रेडिंग तो बड़ा एक्शन पैक चीज़ होती है, इसमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो अब शायद हमारे पास नहीं है। तो इट्स बेटर अगर हम अपने आप को स्विच कर ले इन्वेस्टिंग के लिए। तो ये एक और रीज़न होता है। जो फिफ्थ रीज़न होता है वो है मार्जिन का। आप लोगों को बता दूं कि मैं जब लेट 80s अर्ली 90s की बात करता हूँ तब बदला सिस्टम चलता था जिसमें कि 100x लेवरेज मिलता था। बाय द वे 80s और 90s की काफ़ी सारी कहानियाँ हमने अपने स्कैम सीरीज़ की प्लेलिस्ट पे बनाई है, जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। उस पर आने वाले समय पे भी मैं और वीडियोस डालूंगा। अगर कमेंट्स में आप लोग स्कैम लिखते हैं तो देखते हैं, जितने लोग अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो मार्जिन्स काफ़ी हद तक कम हुए हैं। बदला सिस्टम में 100x का मार्जिन मिलता था, उसके बाद ये धीरे धीरे कम होते होते आ गया 50x पे। 2000s के बाद ये धीरे धीरे आया 40x पे। इनफैक्ट मैंने 35-40 तक भी किया हुआ है, जो ब्रोकर्स, लोकल ब्रोकर्स भी दे देते थे। फिर वो घट के 20x हो गया, जो ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर के थ्रू रिटेल को दिया जाता था। और फाइनली अब तो भाई मार्जिन एक तरीके से बचा ही नहीं है, 4 to 5x करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे जितने ट्रेडर्स है, पुराने ट्रेडर्स, उनको पता है कि जो रिस्क रिवॉर्ड उस समय पे मिलता था। आई नो काफ़ी लोग कहेंगे कि यार जब मार्जिन ज़्यादा था तो रिस्क भी तो था। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग लूटे हैं, हमने बहुत सारी सुसाइड की कहानियाँ सुनी हैं, हमने बहुत सारे लोगों को लुटता हुआ देखा है। लेकिन आपको ये समझना है, जो एक स्मार्ट स्पेक्यूलेटर था, जिसके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस था, जिसको पता था कि कल क्वार्टर रिजल्ट में ये होने वाला है, परसों ये होने वाला है, उसके लिए तो मार्जिन सोने पे सुहागा था ना। अगर आप ये भी पता करते हो कि कल रिजल्ट अच्छा आने वाला है और ये शेयर 10-20% ऊपर जाएगा, तो आप 100x लेवरेज के साथ भी अगर आप ट्रेड करते हो तो पैसे तो आप कमाओगे। तो राधा किशन दम्मानी जी के टाइम पे, राकेश झुनझुनवाला जी के टाइम पे और ये बाकी सारे लोगों के टाइम पे मार्जिन्स भर भर के थे, इसीलिए इन लोगों को एक और एडवांटेज यहाँ पे था। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भाई इमेज बिल्डिंग। देखिए, ट्रेडर्स को सोसाइटी में वैसे भी अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बट इन्वेस्टर्स को एक लॉजिकल इंसान माना जाता है। मतलब आप देखिए, ट्रेडर्स को हमेशा एग्जाम्पल दिया जाता है, हर्षद मेहता, जेसी लिवरमोर, इतने हेज फंड्स खत्म हो गए, इतने लोगों ने सुसाइड किया, लेकिन इन्वेस्टर्स के नाम पे हम चार्ली मंगर, वॉरेन बफेट सर, ये सारे एग्जाम्पल्स दे के किस्सा वहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको ये चीज़ समझनी होगी मेरे दोस्त, दैट इन्वेस्टिंग आपकी इमेज मेकओवर के लिए काफ़ी अच्छा है। सोसाइटी इसको कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सेप्ट करती है, बिकॉज एक जॉब होल्डर भी और कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स भी एक किसी पॉइंट पे, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या जो कोई और तरीका हो, उसके थ्रू उन्होंने इन्वेस्ट किया है। सो इसको एक ग्लोबल रिकग्निशन मिलता है, एक रिस्पेक्टफुल पोजिशन मानी जाती है। इसलिए इमेज बिल्डिंग के लिए काफ़ी सारे लोग इस पर शिफ्ट होते हैं। और फाइनल रीज़न ये है
कि बिजनेस ओन करने का किक एक अलग रहता है। देखिए, जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं तब आप बिजनेस ओन करते हैं। ये बड़े बड़े ट्रेडर्स जिन्होंने बहुत पैसा बनाया है, इन्होंने आज इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि वो किसी कंपनी में 10, 15, 20, 30% तक का स्टेक ले सकते हैं अगर वो चाहें तो, और लिया भी है। अगर आप इन सभी के पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा, राकेश जी हों, राधा किशन जी हों, इनके पास अच्छे स्टेक वाली भी कंपनीज हैं। एंड नथिंग कैन गिव यू अ बेटर किक देन, अदर देन ट्रेडिंग, नथिंग कैन गिव यू अ बेटर किक देन ओनिंग बिजनेस। तो ये लोग बिजनेसेस को ओन करते हैं, जिससे इनको अच्छा भी लगता है, प्लस ये मैनेजमेंट डिसीजंस में जा सकते हैं, अपना होराइजन बढ़ा सकते हैं। नेटवर्क इससे बढ़ता है, और नेटवर्क आज के समय में आपको अपॉर्चुनिटीज़ बना के देता है। और इसीलिए मेरे दोस्तों, ये सभी के सभी लोग ट्रेडर से इन्वेस्टर्स में तब्दील हो जाते हैं। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि क्यों इतने सारे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह के और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।